यही है कि एक STM32F में एक पागल के जैसा LED कैसे ऑन करते हैं 1 घंटा में। मतलब ठीक है यार, 1 घंटा लगा, इतना बड़ा वीडियो कौन देखता है। लेकिन हाँ, अगर आपको सच में जानना है, सच में अगर सीखना है STM32F या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर बेयर मेटल प्रोग्रामिंग करके मैं कैसे प्रोग्राम कर सकता हूँ, तो ऑफकोर्स ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से आर्डिनो के एटमेगा 328 में वेरी क्लोज टू बेयर मेटल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने एटमेगा 328 के रेफरेंस मैनुअल को रेफ़र करते हुए हमने उसके एड्रेसेस को लेकर उसके बिट मैनिपुलेशन किया था। सो वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आप नहीं देखे हो तो आप उसे देख सकते हो। आज की वीडियो में मैं इसी हाइपोथेसिस को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज हम एट मेगा 328 के बिना आज हम STM32F बोर्ड में काम करेंगे। मेरे पास यहाँ एक STM32F बोर्ड है। ये न्यूक्लियो सीरीज़ का STM32F बोर्ड है। इसकी पूरी नाम है STM32F 401RE। STM32F 401RE। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाता है STM32F401RE। सो ये पर्टिकुलर बोर्ड है मेरे पास। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो ये हमारी ये जो चिप है, इस चिप में हम bare metal प्रोग्रामिंग करके किस तरीके से इस पर्टिकुलर बोर्ड में ये जो LED है ना यहाँ पर LD2, इस LD2 LED को हम किस तरीके से ग्लो करवाएंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा रोबस्ट होगा। एटमेगा 328 से थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नए कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहे सच दैट आप समझ पाए कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, और आप किस तरीके से किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को आप सिर्फ उसके रेफरेंस मैनुअल, डेटा सीट, सिमेटिक्स को देखकर आप उसे कोड कर सकते हो। ओके, सो हाँ, सो ये हमारे पास बोर्ड है। ठीक है, ये बोर्ड USB से कनेक्टेड है, तो मैं इसे USB से कनेक्ट करूँगा। इसमें कोड करने के लिए हमें एक डिफरेंट आईडी लगेगी। वो आईडी डिफरेंट क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इस बोर्ड में जो हम प्रोग्राम लिखेंगे ना, इस प्रोग्राम की जो इंटरफेसिंग है वो आईडी के साथ काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके अलावा हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज, हमें कुछ लाइब्रेरीज मिल जाती है बाई एक ST इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको यूज़ करके हम डायरेक्टली भी इसमें कोड पुश कर सकते हैं। पर चलिए आज वो नहीं करते, आज हम इसके क्यूब आईडी को लेकर ही हम काम करेंगे। तो इसकी आईडी की नाम है STM क्यूब आईडी। क्यूब आईडी अगर आप गूगल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आज का हमारा जो इस वीडियो का मोटिव है वो ये नहीं है कि यार क्यूब आईडी कैसे चलाया जाता है या STM में क्या क्या चीज़ें होती है, वो नहीं है। इस पर्टिकुलर सीरीज़ या वीडियो का यही मकसद है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आप जिस तरीके से, जिस लॉजिक को, जिस कंसेप्ट्स को आपने कार्डिनो के एटमेगा 328 में लगाया था, उसी कंसेप्ट्स को आप एक STM32F में कैसे लगा सकते हो। उसके अलावा STM32F में मैं ऐसे कुछ कुछ और भी कुछ कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने एटमेगा 328 में शेयर नहीं किया था। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट होने वाला है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा अगर आप एम्बेडेड सिस्टम्स को एक्चुअली में सीखना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये STM क्यूब आईडी खोल लूँगा। STM क्यूब आईडी ये रही हमारी मेरी। हाँ, तो ये जो हमारे पास जो ये वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट से हम इसके कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हम डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए हमारी यूज़र मैनुअल चाहिए, जो कि रेफरेंस मैनुअल है हमारी। ठीक है, और रेफरेंस मैनुअल के अलावा हमें इसकी डेटा शीट चाहिए जो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ, तो मुझे फिर से ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो ये है ना, इस पर्टिकुलर बोर्ड की हमें सिमेटिक्स चाहिए। स्कीमेटिक, इसकी स्कीमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
तो इसकी स्कीमेटिक भी मैं डाउनलोड करके रख चुका हूँ, यहाँ नीचे वो चीज़ खुला हुआ है, ठीक है। ये इसकी बोर्ड की स्कीमेटिक है। सो चलिए, हमारी क्यूब आईडी अभी भी चल रही है। अच्छा ठीक है, इसको खुल जाने दो। अच्छा, हमारी क्यूब आईडी चल गई है, ठीक है। इसमें पहले से एक कोड लिखा हुआ है। ये कोड बेसिकली क्या है, ये इक्विवेलेंट टू एक ब्लिंक एलईडी वाली एग्जांपल है, जहाँ पे मैंने हैल यूज़ किया है। अब हैल क्या होता है? हैल होता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ओके, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, जैसे आप आर्डिनो में डिजिटल राइट लिख रहे थे, एनालॉग राइट लिख रहे थे, डिजिटल रीड लिख रहे थे, ये एक्चुअली हैल है, ठीक है। ये हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन ले रहे हैं, मतलब कि ये ऊपर ऊपर से आप बोलोगे, जैसे आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते हो तो नीचे और बहुत सारी कोड एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो वैसे ही STM32F में जो हैल कोड है, जो हैल है, या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में हैल कोड्स कुछ दी जाती है, उसको लेकर हम पिंस को प्रोग्राम कर सकते हैं। पर हैल कोड्स का यही है ना कि वो रीडेबिलिटी को बढ़ाता है लेकिन परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम बिना हैल कोड को यूज़ किए किस तरीके से बेयर मेटल प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हम इस STM32F को प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए, मैं इसे पहले पावर अप कर लेता हूँ। जैसे मैं पावर अप करूँगा तो इसमें वो ब्लिंक एलईडी ना, मैंने ऑलरेडी, एक सेकेंड, इसमें मैंने ब्लिंक एलईडी ऑलरेडी वो फ्लैश करके रखी है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर एलईडी ये ग्रीन वाली ब्लिंक हो रही है ना। ठीक है, अभी हम एक नया STM प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम हैल कोड यूज़ नहीं करेंगे, और हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने इस चीज़ को हम बेटर कर सकते हैं। इसके पहले मैं क्या चाहूँगा ना, मैं चाहूँगा कि मैं इस हैल कोड को हटा दूँ, ठीक है। ये जो हमारी जो ब्लिंक एलईडी कर रही है ना, इससे पहले मैं बंद कर दूँ। तो अभी ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिल्ड फिनिश हुआ। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एलईडी थी ना, ग्रीन वाली एलईडी LD2, वो बंद हो चुकी है, ठीक है। वो बंद हो चुकी है। मैंने LD2 आपको वेबसाइट में दिखाया कि LD2 क्या है, ठीक है। इस जगह पे LD2 मैंने आपको दिखाया था, ओवरव्यू नीचे। तो अगर आप बोर्ड कैमरा में अच्छे से देख नहीं पा रहे हो तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हमारी जो एलईडी नहीं, ये ग्रीन एलईडी है, और एक रेड एलईडी आप देख रहे होगे इसके ऊपर। दो रेड एलईडी देख रहे होगे, एक आपको दिख रही होगी ये वाली, है ना, और एक तो ऊपर में एक जल रही है। तो ये सब पावर एलईडी है। बेसिकली पावर किस जब मिलती है इसको तो वो LD3 है, नहीं यहाँ पे ये वाली LD1 है। हमें LD2 को प्रोग्राम करना है, ओके। LD2 हमारी ग्रीन एलईडी है। तो इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं ना, बहुत सिंपल काम करने वाले हैं। हम सिर्फ इस STM32F की एलईडी को ऑन करने वाले हैं। और मतलब अब सुनकर लगेगा कि यार एलईडी ऑन ही तो करनी है, इसमें मतलब इतना कोई बड़ा बात क्या है। एक्चुअली है कि इसका एलईडी ऑन करना है इतना डिफ़िकल्ट है, इतना हार्ड है कि आपको लगेगा कि नहीं यार, मतलब एलईडी ऑन करके बहुत कुछ कर लिया। और ये भी चीज़ है कि जो पाथ लेकर हम एलईडी ऑन कर रहे हैं, ये काफ़ी कुछ सिखाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट STM प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अगर आपके पास STM32 है तो आप भी क्यूब आईडी यूज़ करते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो प्रोजेक्ट, सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेरा जो यहाँ पे बोर्ड है, न्यूक्लियो बोर्ड STM32F, वो मैं स्टार मार्क करके रखा हूँ सच दैट कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ प्रोजेक्ट नेम देता हूँ यूट्यूब LED एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ C में लिखेंगे एक्सिक्यूटेबल, और ये प्रोजेक्ट टारगेट empty, ठीक है। इसे मैं empty रखूँगा क्योंकि हम STM32 क्यूब वाली सारे फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ बेयर मेटल जाने वाले हैं, तो हम यहाँ empty में क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कि यूट्यूब LED एग्जाम्पल हमारा बन चुका है। यहाँ पे SRC में जाएंगे तो हमें main.c मिल जाएगी, ठीक है।
ये हमारी मेन डॉट सी है। मेन डॉट सी में हमें क्या देखने को मिल रही है? मेन डॉट सी में हमें देखने को मिल रही है कि हमारे पास यहाँ पे एक इंट मेन फंक्शन है और यहाँ पे एक लूप है। ठीक है, ये लूप फॉर एवर है। ठीक है, लूप फॉर एवर है, कोई बात नहीं, उसे रहने दो। वो इसलिए रखा जाता है कि हमारी हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर में जो जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया वो चलता रहे। ठीक है, ये सब चीज़ इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ। ठीक है, इसे मैं हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ stdint लिखी हुई है और यहाँ पे ये है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें एलईडी को ऑन करना है ना। मुझे पता है बहुत देर हो गया है कोड में बढ़ने तक, लेकिन कोई नहीं यार, पहले वीडियो में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि आप कुछ नया और डिफ़िकल्ट कंसेप्ट सीखोगे तो उसमें टाइम लगती है। ठीक है, तो कोई ना, तो चलिए तो अभी मुझे क्या करनी है, बस LD2 हमारी जो एलईडी थी ना, यहाँ पे जो LD2 एलईडी थी, इसे हमें स्विच ऑन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये जो हमारी जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड में किस किस तरह के मतलब पोर्ट्स है। ठीक है, तो आपको पता है ना, GPIO पोर्ट्स होते हैं, GPIO पेरिफेरल्स होते हैं, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे किस किस तरह के उस तरह से पोर्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी ये ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ PA दिख रहा है, PB दिख रहा है, मैंने पोर्ट A पोर्ट B, PC दिख रहा है, वैसे PD भी होगा। तो ABCD इस तरह से पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से हमें ढूंढनी है हमारी एलईडी। ठीक है, हमारी एलईडी में ढूंढने के लिए क्या, उसका नाम क्या था वहाँ पर, LD2 नाम था। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो नाम दी वो LD2 दी हुई है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, सर्च करूँगा मैं, Ctrl+F LD2। ठीक है, LD2 यहाँ पे एक मिली। ठीक है, और यहाँ पे मैं LD2 देख पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं LD2 एलईडी देख पा रहा हूँ, जो यहाँ पे ग्राउंडेड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। और ये LD2 का कनेक्शन आप देखिएगा, LD2 यहाँ कनेक्ट हो रही है और ये D13 में जा रही है। ठीक है, D13, और ये D13 की जो लाइन है ना, ये कनेक्ट हो रही है बाद में PA5 के साथ। ठीक है, D13 की जो लाइन है वो कनेक्ट हो रही है PA5 के साथ। ओके, तो PA5 हमें क्या बताता है कि ये पोर्ट A को बिलोंग करता है या GPIO A को बिलोंग करता है। ठीक है, तो PA5 के साथ कनेक्ट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस मैनुअल में जाएंगे। ये हमारी रेफरेंस मैनुअल है। ठीक है, STM32 401 की हमारी रेफरेंस मैनुअल है। इसके अलावा ये हमारी डेटा सीट है। डेटा सीट में मैं आऊँगा जब जरूरत पड़ेगा। तो अब इसमें मैं जाकर क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं LD2 लिख सकता हूँ। एक तो यहाँ पे LD2 आती है कि यहाँ LD2 नहीं आएगी, क्योंकि LD2 तो बोर्ड स्पेसिफिक चीज़ है, चिप स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। ठीक है, अब चिप स्पेसिफिक चीज़ क्या है, PA5 है। क्या वो मिलेगा? हाँ, PA5 मुझे यहाँ पर 2-3 तो मिला है। तो मैं देख पा रहा हूँ ये SPI1 PA5 एक ही मिला है मुझे, PA5। चलो ठीक है, PA5 एक ही मिला है। पर अगर आप इसके मैनुअल को ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जो ये PA जो दिया हुआ है ना, PA1 2 3 4, PA PB PC एक्चुअली GPIO पिंस को बिलोंग करती है, क्योंकि LED है, राइट, वो एक आउटपुट डिवाइस है, तो वो एक GPIO के साथ ही कनेक्टेड होगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो वो PA जो है वो हमारी GPIO A है। अच्छा, और यहाँ पे ये पोर्ट नंबर क्या है, 5 है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यार एक कभी भी हम एक एलईडी को जब ऑन करते हैं तो अंदर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोसेस क्या चलता है, ये चीज़ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं एक नोटपैड खोल लेता हूँ। मैं एक नोटपैड खोल लेता हूँ, इस नोटपैड में मैं लिख के बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो टास्क होता है ना, टू टर्न ऑन एन एलईडी, सबसे पहला टास्क होता है आइडेंटिफाई द पोर्ट, कि हम यहाँ पे क्या है, GPIO पेरिफेरल पोर्ट या पेरिफेरल। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेरिफेरल को आइडेंटिफाई करेंगे। हमने यहाँ पे PA5 को हमने आइडेंटिफाई किया। PA5 हमारी ऑफ कोर्स GPIO A है। ठीक है, ये PA PB GPIO ABCD हमारे लिए यहाँ पर GPIO A है हमारी पेरिफेरल। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पोर्ट नंबर।
तो पोर्ट नंबर हमारा क्या था, PA5 था, तो हमारा 5th पोर्ट नंबर है। ठीक है, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमारी LED है वो कौन से पेरिफेरल के साथ कनेक्टेड है। हमारी यहाँ पे GPIO A के साथ कनेक्टेड है, जिसकी 5th बिट जो है, जो इसकी 5th बिट है वो हमारे हमारे यूज़ की है। ठीक है, जैसे हमें ये पता चल जाता है कि ये GPIO A के साथ कनेक्टेड है या B के साथ कनेक्टेड है और ये कौन से पोर्ट नंबर के साथ कनेक्टेड है, हमें जब ये पता चल जाता है तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसके बाद हमें जाकर इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर में, इस पर्टिकुलर पोर्ट में ना जाके हमें इसकी क्लॉक को ऑन करनी पड़ेगी। अगर हम इसकी क्लॉक को ऑन नहीं करेंगे ना, तब तक ये जो GPIO जो वाली जो पिन है ये डेड रहेगी, ये ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पेरिफेरल की जो क्लॉक है ना, इसको करना पड़ेगा एक्टिवेट, एक्टिवेट और या टर्न ऑन। ठीक है, पेरिफेरल की क्लॉक को हमें ऑन करनी पड़ेगी। अगर पेरिफेरल की क्लॉक को मैं ऑन नहीं करता हूं तो मेरी कोई भी पेरिफेरल काम ही नहीं करेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे जनरल टर्म में लिखा हूँ पेरिफेरल पोर्ट नंबर ये सब, क्योंकि आप इसको किसी भी पर्टिकुलर आप सेगमेंट में से यूज कर पाओ। ठीक है, हर एक जगह पे लॉजिक सेम है। ठीक है, ये दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू टर्निंग ऑन एन LED, ये कहीं पर भी काम कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं पेरिफेरल की क्लॉक को ऑन कर दूंगा तो अब मेरी जो पेरिफेरल है, जो भी हमारी GPIO है, वो हमारी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी GPIO एक्टिव हो जाती है तो मैं जाके इसको बोलूंगा कि स्टेट द मोड ऑफ पेरिफेरल। अब हमें इसे स्टेट बतानी पड़ेगी, या तुम एक इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, तुम इनपुट हो या आउटपुट हो। ठीक है, जैसे मैं इसको ये बता दूंगा कि तुम्हारा स्टेट क्या है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसकी मोड स्टेट को सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सेट दी स्टेट मैंने ऑन या ऑफ। ठीक है, सिंपल है, चार स्टेप्स है। नंबर 1 हमें पांच स्टेप्स है। नंबर 1 हमें पोर्ट आइडेंटिफाई करनी है। नंबर 2 हमें पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करनी, जो कि हमने सिमेंटिक्स को देखकर ही समझे, ये PA5 है, मतलब GPIO A की 5th पिन है। ओके, 5th पिन नहीं बोलूंगा, 5th पोर्ट है। ठीक है, 5th बिट है, ये मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, पेरिफेरल को टर्न ऑन करना है, मतलब हमारी पेरिफेरल को एक्टिव करना है फॉर टेकिंग इन द कमांड्स। ठीक है, जैसे हमारी पेरिफेरल एक्टिव हो जाती है, उसके बाद हमें पेरिफेरल की मोड को सेट करना है कि पेरिफेरल इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। एंड उसके बाद जैसे मैं सपोज हमारे केस में ये आउटपुट डिवाइस है, तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस को मैं सेट कर दूंगा, जो भी वहाँ पर स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए उसको लेकर। एंड उसके बाद हम पेरिफेरल के स्टेट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं टू टर्न ऑन और टर्न ऑफ द डिवाइस। ओके, तो हमारे लिए यहाँ पर इस तरह ये स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 यहाँ पर हो जाता है। जैसे हमें ये पता चल जाता है, इसका पार्ट 2 क्या होगा, पार्ट 2 होगा कि अब हम स्टेप बाय स्टेप ये पता करें कि हमारी जो ये पेरिफेरल्स है, ये अभी इसको GPIO A है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, GPIO A, ये हम रेफरेंस मैनुअल को कैसे रेफर कर कर हम ये चीज़ को यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं रेफरेंस मैनुअल को भी देखूंगा और उसके अलावा मैं हमारी जो डेटा सीट है इसको भी मैं रेफर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, GPIO A। ठीक है, GPIO है, और यहाँ पर मैं कंटेंट को भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। सबसे पहला जो चीज़ है ना यार, वो ये है कि यार मुझे ना बेस मेमोरी चाहिए, बेस एड्रेस मेमोरी चाहिए GPIO A की। तो GPIO A जो है ना हमारे यहाँ पर, उसकी हमको बेस मेमोरी चाहिए होगी। मैंने उसकी मेमोरी क्या है, GPIO A जो है हम उसकी मेमोरी क्या है, चलिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अच्छा, ये रहा, ये देखिए, पहले ही मेरे को यहाँ पे मेमोरी एड्रेस में ये ले आया। मेमोरी मैप जो है, मेमोरी मैप हमने ATmega 328 में भी देखा था, मेमोरी मैप हम यहाँ भी देखेंगे। तो मेमोरी मैप में मैं गया और वहाँ पे जाने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी बेस मेमोरी क्या है, 0x40020000। ठीक है, ये हमारी बेस एड्रेस है। ठीक है, तो इसकी बेस एड्रेस है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी है ना ये वाली चीज़, इसको मैं स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो वेरिएबल में क्या बनाऊँगा, अनसाइंड इंट 32T
ठीक है, और एक पॉइंटर P GPIO A बेस इज इक्वल टू, फिर से इसको मैं टाइप कास्ट करूँगा UINT इंटरप्ट, हाँ। सो यहाँ पर UINT 8 T पहले नहीं यार, बाद में लिखते हैं। X0, अरे क्या था, STM32F आ रही नहीं था, हाँ। तो यहाँ पे हमारा क्या था, बेस एड्रेस। हम इस बेस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे विदाउट स्पेसेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेस एड्रेस को पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये बेस एड्रेस हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बेस एड्रेस हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये बेस एड्रेस के ऊपर अब हम ये पता करेंगे कि अभी हम जो क्लॉक को ऑन करने वाले हैं, या इसके स्टेट को मैं बदलने वाला हूँ, इसको मैं इनपुट बोलने वाला, आउटपुट बोलने वाला हूँ, या इसको टर्न ऑन करने वाला, टर्न ऑफ करने वाला हूँ, ये बेस एड्रेस के अपॉन होगा। क्यों? क्योंकि बेस एड्रेस GPIO A की है, ठीक है। अब सब कुछ GPIO A के ऊपर ही होने वाला है, ठीक है। तो GPIO A की बेस एड्रेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो हमने यहाँ पे जान लिया है मेमोरी मैप को देखकर, ठीक है। अच्छा, जैसे हमें GPIO A की बेस एड्रेस पता चल जाती है, तो हमें क्या करना है ना, अब हमें करना है कि इसकी बेस एड्रेस पता चल गई। अब हमें पता करना है कि जो हमारी जो पेरिफेरल की क्लॉक है ना, जो पेरिफेरल की क्लॉक है, उसे हम कैसे ऑन करेंगे। तो उसे ऑन करने के लिए ना, हम क्लॉक कंट्रोल हमें चाहिए, ठीक है। क्लॉक कंट्रोल जो हमारी है, वो क्लॉक कंट्रोल एक्चुअली यहाँ पर रीसेट एंड क्लॉक कंट्रोल STM32F में लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे RCC आपको दिख रही है, जो कि है रीसेट एंड क्लॉक कंट्रोल, तो वो यहाँ पर ही मिलने वाली है हमें, ठीक है। तो उसकी बेस एड्रेस हमारा क्या है, यहाँ पर जो क्लॉक कंट्रोल की बेस एड्रेस है वो है हमारी 40023808, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम ये बना लेंगे इन 32T RCC बेस इज इक्वल टू स्पेस हटाओ, ठीक है। तो अभी हम RCC की बेस एड्रेस को ले लिए, ठीक है। अब RCC क्या है यार, RCC पे यहाँ जाते हैं, तो यहाँ RCC पे गए, यहाँ पे RCC रजिस्टर्स में गए। अब रजिस्टर्स में जाने के बाद यहाँ पे आप बहुत सारे चीज़ें देख पा रहे हो, ठीक है। RCC क्लॉक कंट्रोल रजिस्टर, RCC PLL कन्फिग्रेशन रजिस्टर, RCC डॉक कन्फिग्रेशन रजिस्टर वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब इसमें से क्या है ना, हमें क्या करनी है, हमें क्लॉक को ऑन करना है, ठीक है। हमें क्लॉक को ऑन करना है, तो यहाँ पे क्लॉक ऑन करने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रजिस्टर होगी। हाँ, यहाँ आप देख पा रहे हो RCC AHB1 पेरिफेरल क्लॉक एनेबल रजिस्टर, ठीक है। RCC AHB2 पेरिफेरल क्लॉक एनेबल रजिस्टर, RCC ABP1 पेरिफेरल क्लॉक रजिस्टर, क्लॉक एनेबल रजिस्टर, और भी RCC ABP2 पेरिफेरल क्लॉक एनेबल रजिस्टर। तो यहाँ पे आप 4 तरह के, और नहीं है तो, हाँ नहीं और भी है, तो यहाँ बहुत तरह के लो पावर मोड में ऑन करने की है, नॉर्मल मोड में ऑन करने की है। तो आप देख पा रहे हो बहुत सारे क्लॉक एनेबल रजिस्टर्स है, ठीक है। अब इसमें से यार देखो यार कहाँ गया, हाँ। तो जैसे कि यहाँ पर एक एनेबल आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एनेबल करने की है एक, नंबर 1। उसके बाद ABP2 है, ये है। सर मतलब मोटा मोटी कहिए हमको कौन सा यहाँ पे यूज़ करना है, ये मैं कैसे पता करूँगा, ठीक है। तो हमारा क्या था, यहाँ पोर्ट क्या है, हमारा GPIO A है, ठीक है। जो GPIO A है हमारा, तो हमें अब अभी आना पड़ेगा हमारे डेटा सीट में, ठीक है। डेटा सीट में ना एक डायग्राम दी हुई रहती है। अब ये डायग्राम को ढूंढना पड़ेगा यार, डायग्राम किधर है, ये वाली है, नहीं ये वाली नहीं है, हाँ ये वाली जो डायग्राम है, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम है हमारी माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर की, सॉरी या। तो आप यहाँ देख पा रहे हो GPIO पोर्ट है, ठीक है। PA इतना से इतना कनेक्टेड है। तो आप ये भी पता कर सकते हो, देखो मैंने PA1 जो 5 लिया है ना, वो यहाँ से ही पता कर सकते हैं। PA जो 5 है, जो 0 से 15 के बीच में कोई भी PA पड़ता है, वो पोर्ट GPIO पोर्ट A के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो अब यहाँ देख पा रही हो GPIO पोर्ट, जो पोर्ट A है, ये कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर बस के साथ, ठीक है।
और ये बस का नाम है AHB1 जो कि 84 मेगाहर्ट्ज की बस है, ठीक है। AHB1 बस के साथ पोर्ट ए कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी हम अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे हमें कौन सी चाहिए, हमें RCC AHB1 पेरिफेरल क्लॉक एनेबल रजिस्टर, ओके। अब RCC AHB1 पेरिफेरल क्लॉक एनेबल रजिस्टर, तो अब इसमें जाके हमें क्या करना है, GPIO A जो यहाँ दिख रही है ना, GPIO AN, इसको हमें एक्टिवेट करना है, ठीक है। इसे हमें एक्टिवेट करना है। इसे एक्टिवेट करने के लिए क्या है यार, इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो GPIO AN जो बिट 0 है, IO पोर्ट A enabled set and cleared by software, 0 for disabled 1 for enabled, ठीक है। तो ये इसे हमें 0 है, इसका जो स्टेट है वो 0 है, रीसेट वैल्यू यहाँ 0 दी हुई है, इसे हमें 1 करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ को हमें 1 करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ आपको नोटिस करना है कि इसकी एड्रेस ऑफसेट क्या है। एड्रेस ऑफसेट क्या होता है, आपके पास अभी मैंने क्या किया है, मैंने प्रोग्राम में जाके बेस मेमोरी को स्टोर किया है, ठीक है। अब इस बेस मेमोरी के ऊपर कौन सा पिन, कौन सा रजिस्टर, कितना ऑफसेट में अपना मेमोरी को रखा है, वो एड्रेस ऑफसेट बताती है, ठीक है। तो अगर मुझे अभी जैसे मेरे पास RCC की बेस एड्रेस है, ठीक है, जो मेरी बेस एड्रेस है, अब मुझे जानना है कि RCC की जो AHB1 पेरिफेरल क्लॉक है, ठीक है, जो AHB1 बस के लिए जो हमारी पेरिफेरल क्लॉक है, वो इस बेस एड्रेस से कितना ऑफसेट में है, तो वो हमें ये एड्रेस ऑफसेट बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, जो भी बेस एड्रेस है उसके ऊपर ये ऐड हो जाएगा एड्रेस ऑफसेट। तो मैं इसे कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा ना, मैं यहाँ पे जो अब हमारे लिए जो है, हम यहाँ बेस को चेंज कर देंगे, नाम को चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम जाके इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारी हो गई, हमारे लिए जो RCC है AHB1, मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे लिए ये RCC हमारी ये हो गई, ओके, परफेक्ट, फाइन। तो अब आप समझे कि हम RCC को कैसे करके और हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेफरेंस मैनुअल को रेफर करते हुए, एंड उसके बाद हम एड्रेस ऑफसेट को लेकर हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर RCC को सिलेक्ट कर सकते हैं। RCC की बहुत सारी रजिस्टर है, उसमें से हमको इस रजिस्टर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इस रजिस्टर में जाके अब इस बिट को हमें चेंज करनी पड़ेगी, वो बात का बात है, वो आगे जाकर हम उसको देखेंगे कि वो किस तरह से हम किया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट जो टास्क हमारा है वो हमने यहाँ नोटपैड में क्या लिखा था, वो था यार कि यहाँ पर ना हमें स्टेट चेंज करनी है पेरिफेरल की, हमें बताना पड़ेगा ना, जैसे हम आर्डिनो में करते थे कि पिन मोड क्या है, आउटपुट या इनपुट है, तो वैसे हमें यहाँ भी बताना पड़ेगा कि जो हमारी GPIO A की जो 5th पोर्ट है उसकी जो पेरिफेरल है उसकी क्या नेचर क्या है, इनपुट है या आउटपुट है ना। तो हमें आउटपुट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, RCC रजिस्टर हो गई हमारी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा और GPIO को सिलेक्ट करनी पड़ेगी, GPIO, ठीक है। तो ये GPIO के बारे में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, सारी डिटेल्स आपको जानने की जरूरत नहीं है, जितना आपको जरूरत है उतना आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो इससे मैं एक्सपैंड करूंगा और यहाँ पे हम उसके GPIO के रजिस्टर्स को ढूंढेंगे। तो GPIO के रजिस्टर्स यहाँ पर है। अच्छा, अब यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत तरह की चीज़ें दी हुई है यहाँ पर, यहाँ पे दी हुई GPIO मोड रजिस्टर दी हुई है कि मैं मोड सेट करने की रजिस्टर है। पोर्ट आउटपुट टाइप, आउटपुट की टाइप क्या होगी वो हम सेट कर सकते हैं अगर वो आउटपुट है तो, ऑफकोर्स। उसके बाद उसकी आउटपुट की स्पीड क्या होगी वो मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। आउटपुट में अगर इसको इनपुट हम सेट कर दे तो इनपुट डेटा मैं भेजूंगा, क्या भेजूंगा वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आउटपुट है तो आउटपुट में क्या लूँगा, कहाँ से लूँगा, उसको मैं सेट कर सकता हूँ। उसकी डेटा रजिस्टर की आउटपुट क्या होगी वो मैं सेट कर सकता हूँ। तो अभी सबसे पहला चीज़ है ना, हमें मोड पता करना है, ठीक है। तो ये हमारा है GPIO, इसके GPIO पोर्ट मोड रजिस्टर, ठीक है। तो अब ये किसी भी GPIO के लिए मतलब सेम है, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने यहाँ पे पोर्ट मोड रजिस्टर को हमने लिया है, ठीक है। आउटपुट मोड रजिस्टर, अब यहाँ पे मोड क्या दिया हुआ, GPIO X मोडर जो भी, और X कुछ भी हो सकती है, A से E H कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है ना, यहाँ पे आप देखिए एड्रेस ऑफसेट क्या है, एड्रेस ऑफसेट हमारा है 0x00, मतलब बेस एड्रेस के ऊपर 00, मतलब कुछ ऐड ही नहीं करना है। इट्स द सेम, बेस एड्रेस के ऊपर आप कोई चीज़ में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, वही चीज़ होगा, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे जो मोड रजिस्टर है उसका जो उसका जो एड्रेस है ना वो 00 ही रहेगा, तो इसे 00 ही छोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे
तो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 32 बिट्स है, ठीक है, 0 से 31। और यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे कि पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करने के लिए है, 0 से 15, मतलब यहाँ 15 हमारे पास बिट्स है ना, किसी भी GPIO में 15 बिट्स है, GPIO A में 15 है, B में 15 है, C में 15 है, वॉटेवर। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे IO डायरेक्शन मोड को सेट करने के लिए इनपुट अगर सेट करना है तो 0 0 में सेट करूँगा तो वो इनपुट हो जाएगा, या रीसेट स्टेट वॉटेवर, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट ही रहता है, ठीक है, 0 0 बाई डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर मुझे इसे आउटपुट करना है तो मैं 0 1 सेट करूँगा। अगर इसको ऑल्टरनेट फंक्शन मोड में मुझे लाना है तो मैं 1 0 लिखूँगा। और अगर मुझे एनालॉग मोड इसमें अगर रखना है तो मैं इसे 1 1 करूँगा, ठीक है। हमारे को क्या करना है, हमारे को यहाँ पे आउटपुट इसे देना है, ठीक है, इसे हमें आउटपुट बनानी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं 0 1 दूंगा, ठीक है, मैं 0 1 सेट कर दूंगा। अब 0 1 कहाँ पे सेट करूँगा भाई, ये पोर्ट X है, पोर्ट X कॉन्फ़िगरेशन 0 to 15 है। अच्छा 0 to 15 है, 0 to 15 है तो मतलब कितना होगा, 16 तो हो गया, राइट, 0 से 15 16 हो गया। और यहाँ पे 32 दी हुई है, तो मतलब कि जब 0 1 में सेट करूँगा तो यहाँ पे क्या, वो इंटू 2 हो जाएगी, तो मैं 32 बिट्स मुझे चाहिए, तो 32 बिट्स यहाँ पे दी हुई है। अब इसमें से अगर सोचिए कि हमारे लिए यहाँ पोर्ट नंबर क्या था, हमारा पोर्ट नंबर था 5, है ना, हमारा पोर्ट नंबर था 5। तो पोर्ट नंबर 5 हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फिफ्थ जो हमारा यहाँ पर पड़ेगा, जो फिफ्थ पोर्ट पड़ेगा उसमें जाके हमें चेंजेस करने पड़ेगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा टू आउटपुट मोड। अभी सब बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 तो इनपुट मोड में दी हुई है, ठीक है। तो अभी कैसे हम सिलेक्ट करेंगे अपना फिफ्थ नंबर पोर्ट, तो ये होगा 1 2 3 4 5, ना ऐसे नहीं होगा, ये होगा 0 1 2 3 4 5। तो हमारी ये मॉडर 5 है ना, ये हमारा पोर्ट है। 11 और 12 ये हमारा पोर्ट है। हमें इसे जाके बताना पड़ेगा कि भाई तू ना आउटपुट बन जा, ठीक है, तू आउटपुट टाइप बन जा। तो वो मैं कैसे करूँगा, अब मैं ये आपको बताता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको बता के ये रख रहा हूँ कि हाँ, ये वाली जो पार्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मोड रजिस्टर, हमें मोड पता चल गया, केवल मोड सेट कर दिया, ठीक है, केवल हमने यहाँ पे 0 1 हमने दे दिया। तो 0 1 देने के बाद क्या होगा, 0 1 देने के बाद यहाँ पर इसकी जो मोड है वो आउटपुट बन जाएगी, ठीक है। अब ये एलईडी को पता चल जाएगा भाई यार, ये तो आउटपुट, अब तो आउटपुट मोड मेरे को बन जाना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ मोड सेट कर देता हूँ, मोड सेट कर देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर में ये GPIO। अब देखिए, जब मोड जैसे मैं सेट कर देता हूँ ना, तब एक ही चीज़ बचा है कि मेरे को या तो मेरे को उसका स्टेट को सेट करना है, ऑन करना है या ऑफ करना है, ठीक है। तो वो ऑन ऑफ कहाँ पे होगा, मेरी GPIO पोर्ट आउटपुट डेटा रजिस्टर में, इसको MODR ही बोलते हैं, ठीक है। तो GPIO A2EH, तो हमारा GPIO A ODR जो हमारा है यहाँ पे आउटपुट डेटा रजिस्टर है, ODR, इसे हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी एड्रेस ऑफसेट देखिएगा 0x14 है, ठीक है। उसका 0x00 था, क्यों 0 0 था, क्योंकि भाई वो हम सबसे ऊपर में, ठीक है, सबसे पहले हम मोड ही सेट करते, सबसे ऊपर में आप देख पा रहे तो 0 0 रहेगा। जैसे हम नीचे आते रहेंगे वैसे वैसे जो ऑफसेट है वो बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे ऑफसेट है 0x14, तो हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि अगर अब हमें यहाँ 0x14 को सेट करना पड़ेगा कि कोड में जाकर, तो हम पहले सेट कर देते हैं, ठीक है। तो UINT क्या करता हूँ ना, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ GPIO बेस में नहीं लिखता हूँ, GPIO A स्टेट, और इसमें क्या होने वाली है, प्लस क्या है, 0x14 है, तो 0x14, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टेट को यहाँ पर 0x14 कर दिया। अब यहाँ बेस था तो अच्छा ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं। हाँ 0x14, सो 0x14 हमने यहाँ सेट कर दिया। अब हमें क्या करनी है, अब मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मोड जो ये था ना, ये वाला चीज़, ये 0 0 था, तो ये हम इसको हम ये भी कर सकते हैं ना, मोड रजिस्टर ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बेस के जगह यहाँ पे लिख देंगे मोड, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया मोड। फिर से हम आउटपुट डेटा रजिस्टर में आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको फिर से पोर्ट 5 जो हमारा है, जो पोर्ट डेटा हमारा 5 है, उसमें हमें उसे हमें हाई करना है, ठीक है। सो दीज बिट्स कैन रीड एंड रिटन बाय द सॉफ्टवेयर, रिजर्व्ड केप्ट एट रीसेट वैल्यू। अच्छा, ये सब रीसेट में रखा हुआ है, रीसेट का मतलब होता है 0, ठीक है, ये सब रिजर्व्ड है।
ऊपर वाली रिजर्व्ड है, ऊपर वाले को हम नहीं छेड़ सकते, हमारे पास 15 ही है तो 15 को ही हम छेड़ेंगे क्योंकि पोर्ट ही 15 है हमारे पास। ऊपर वाले से घंटा फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो हमें यहाँ पे जाके हम इंडिविजुअली हम सेट या रीसेट कर सकते। सेट या रीसेट का मतलब, सेट का मतलब 0 सॉरी 1 एंड रीसेट का मतलब 0। तो अभी सब कुछ यहाँ पे रीसेट ही की हुई है, हमें जाकर क्या करना है, फिफ्थ जो पोर्ट है ना ODR5, इससे हमें सेट कर देना है, इसको हमें 1 कर देना है। तो इतना ही हमारा काम हुआ, ठीक है, इतना ही हमारा काम बनता है। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले जाके हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 सबसे पहले जाकर हमें हमें क्लॉक इनेबल करना है। तो क्लॉक इनेबल हम कैसे करेंगे, GPIO A को यहाँ पे 1 करके, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है, क्लॉक इनेबल करना है। तो वो हम GPIO AEN यहाँ पे जाकर हम इसे इनेबल कर देंगे, यहाँ पर हम इसको 1 कर देंगे, हम इसे 1 कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें GPIO की मोड सेट करनी है, मोड सेट करनी है, पोर्ट ए की जो मोड है उसको जाकर हमें सेट करनी है। उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके मॉडर 5 11 एंड 10 बिट जो है उसे हम चेंज करेंगे टू 0 एंड 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाकर जो हमारी आउटपुट डेटा रजिस्टर है ODR जो है उसमें जाकर हम जो 5th बिट है ODR5 इसको जाकर हम 1 करेंगे, इसको जाके हम सेट कर देंगे। तो ये करने के बाद हमारी LED जल जाएगी, ठीक है। 37 मिनट्स लगे मुझे ये समझाने के लिए कि स्टेप्स क्या होगी LED ऑन करने में, ठीक है। अगर मैं कोई हाल यूज़ करता, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर यूज़ करता, तो ये 3 मिनट भी नहीं लगती मुझे आपको ये बताने के लिए LED ऑन कैसे की जाती है। लेकिन चूंकि हमें सीखनी है बेयर मेटल प्रोग्रामिंग, हमें सीखनी है हार्ड तरीका किस तरीके से इसको हम अचीव कर सकते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इसलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर किया है। अब इसे हम करके देखेंगे कि ये पे किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं हमारे कोड के द्वारा, ठीक है। तो चलो भाई, चलो भाई, तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे GPIO मोड को हमने, मोड हो गया, RCC हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करना है यार, RCC जो हमारी है ना भाई, इसको हमें करना है चालू, इसको हमें करना है चालू, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम आ जाएंगे RCC जो हमारी थी, पेरिफेरल क्लॉक एंड डोमेन कंट्रोल, पेरिफेरल क्लॉक एनेबल फॉर AHP1, क्लॉक एनेबल फॉर AHP1, ठीक है। यहाँ पे क्या करनी है, हमें GPIO EN को 1 करनी है, ठीक है। इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेसिकली जो भी हमारा बेस एड्रेस है ना, बेस एड्रेस के साथ जाकर हम एक और ऑपरेशन कर देंगे इसके साथ। तो इसकी वैल्यू 0 है, इसके साथ और ऑपरेशन करेंगे 1 के साथ, तो 0 और 1 1 रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चीज़ क्या करेंगे, वो हम करेंगे BRCC, इसके साथ हम करेंगे एंड इक्वल टू 0x01, ठीक है। सबसे हम पहले करेंगे 0x01। अच्छा, इसको मैं जूम कर सकता हूँ क्या, विंडो अपीयरेंस एडिटर कंट्रोल प्लस प्लस जूम इन, आपको बेटर दिखेगा अब, हाँ। तो अभी मैंने क्या किया है, जाके GPIO A क्लॉक इनेबल, अब हमने क्लॉक इनेबल कर दिया, हमने एक्टिवेट कर दिया क्लॉक को, ठीक है। तो क्लॉक एक्टिवेट करने का तो हम इसका हम मोड भी सेट कर सकते हैं, हम इसका हम स्टेट को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने इसका पेरिफेरल क्लॉक को इनेबल कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी मोड को सेट करना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे मोड रजिस्टर है, ठीक है, मोड को सेट करना है। मोड को सेट करने के लिए हमें फिर से GPIO में जाना पड़ेगा, GPIO में जाना, मोड रजिस्टर में जाना पड़ेगा। मोड रजिस्टर में आप देख पा रहे हैं मुझे मॉडर 5 को सेट करनी है, ठीक है, मॉडर 5 को सेट करनी है। अब ये ऑलरेडी सब कुछ रीसेट की हुई है, सब कुछ 0 की हुई है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या सेट करना है, हमें यहाँ पे सेट करना है 0 1, ठीक है। और बाकी सबको एज इट इज़ छोड़ देना, क्योंकि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जब आप लिखते हो हेल कोड में, जब आप इसे लिखते हो तो वो अपने आप वहाँ पे हैंडल किया जाता है, पर यहाँ पे हमें हैंडल करनी पड़ेगी। हमें कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे 0 1 भेजने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 0 1 लिखूंगा और उससे मैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में यूज़ करूंगा, और इसको मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं 10 टाइम शिफ्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, वो 0 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, 0 1 मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि ये जो मेरी 0 1 है ना, ये 0 1 जो मेरी है ना, इसे ये ऑलरेडी 0 0 है कि नहीं,
इंश्योर करनी पड़ेगी ना, मैं लीप ऑफ फेथ में जा नहीं सकता हूँ कि यार ये इसकी वैल्यू 0 0 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऑलरेडी ये रीसेट है या कुछ है। ठीक है, तो हमें पहले इसका वैल्यू को 0 0 सेट करना पड़ेगा। जैसे 0 0 सेट करेंगे उसके बाद हम इसको 0 1 करेंगे। तो 0 0 सेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे मेरे को और ऑपरेटर करना था ना, मैंने एंड कर दिया, सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, यहाँ पे मेरे को और ऑपरेटर करना था, मैंने एंड कर दिया, हाँ क्षमा कीजिएगा इसके लिए। ओके हाँ ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हाँ मॉडर 5 में मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इसको 0 0 सेट करना है। ठीक है, 0 0 सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा ना, 0 0 सेट करने के लिए मैं सबसे पहला जो चीज़ करूँगा वो है कि मैं एंड ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं एंड ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। एंड ऑपरेटर को कैसे यूज़ करूँगा, मैं क्या करूँगा ना कि जो 0 0 है ना हमारा यहाँ पे जो पूरा जो चीज़ है, इसको मैं 0 के साथ यहाँ पर एंड ऑपरेटर करना है ना, क्या और ऑपरेटर करना है, 0 0 मैं किसी के साथ भी अगर 0 एंड कर देता हूँ तो वो तो 0 हो जाएगा, बाकी सबको 1 रखना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, तो मैं समझा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है ना कि सबको 1 रखूँगा और सिर्फ इसको 0 रखूँगा। ठीक है, एंड उसके साथ मैं एंड ऑपरेशन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, अगर मैं सबको 1 रखूँगा और जो वो पार्ट है ना उसको मैं 0 करके बाकी सबको सेम रखूँगा। ठीक है, बाकी सबको 1 कर दूंगा, और इसके साथ मैं अगर कुछ भी एंड ऑपरेशन करता हूँ ना, तो जहाँ पे 0 उसको छोड़ के बाकी कोई भी पार्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगी, आपको एंड का लॉजिक पता है कि 0 एंड 1, कोई भी एक 0 होता है तो वो 0 बन जाता है, और कोई भी एक 1 होता है तो 1 रहता है। ठीक है, तो अगर मैं अपना वैल्यू सपोज कि यहाँ पे 1 है, मैं इसको 0 दे देता हूँ तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 है और मैं इसको फिर से 1 देता हूँ तो इसका स्टेट अनचेंज रहेगा। ठीक है, जब भी मैं 1 के साथ कोई भी चीज़ को एंड करता हूँ तो इसकी स्टेट अनचेंज रहती है, लेकिन कोई 0 के साथ मैं किसी चीज़ को एंड करता हूँ तो इसकी स्टेट या तो 0 0 रहेगी तो वेल एंड गुड, अगर 1 रहेगी तो वो फिर 0 बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक सबसे पहले मैं इसे स्टेट को क्लियर करूँगा, सबसे पहले मेक श्योर करूँगा कि ये 0 0 है। ठीक है, तो इसको 0 0 करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जाकर यहाँ पे जाकर मैं सबसे पहले चीज़ है कि यहाँ पर जाकर मैं इसे फुल 1 के साथ, पूरा चीज़ को मैं 1 के साथ पहले एंड ऑपरेशन करूँगा। ठीक है, एंड ऑपरेशन करने के लिए आर डब्ल्यू 1 1 1 1, तो यहाँ पे जाएगा ये 1 to एफ 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 5F। ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ पी GPIO मोड, एक्चुअली ए मोड होना चाहिए, एनीवे GPIO। हाँ, यहाँ सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है ना, एंड ऑपरेशन एंड ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, अबे एंड किधर है, हाँ एंड ऑपरेशन करना है, किसके साथ करना है, 0x एफ 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 एफ। ठीक है, यहाँ पे 1 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 1, 4 1 मतलब एफ होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 एफ होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 0 1 1, 0 0 1 1 मतलब क्या होता है, 3 होता है ना, 2 + 1 3 3, फिर यहाँ पे एफ एंड एफ एफ एफ, समझे। अब यहाँ पे हम क्या किया, मेक श्योर दैट आर 0 0। ठीक है, हम इंश्योर करें कि ये 0 0 रहेगा, अगर 0 0 नहीं रहेगा तो मेरी जो और ऑपरेशन मैं इसके ऊपर करूँगा ना इसे सेट करने के लिए, वो फिर फेल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबको एज इट इज़ छोड़ दिया, बस इसको मैंने 0 0 कर दिया। अब इसको मैं जाके 0 1 क्या 0 1 कर दूँगा, क्योंकि यहाँ जनरल पर्पस आउटपुट मोड सेट करने के लिए मुझे यहाँ पे 0 1 सेट करनी पड़ेगी। 0 1 सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 0 1 यहाँ पर लिखूँगा 0 1, और उसके बाद मैं इसे 10 टाइम शिफ्ट कर दूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शिफ्ट करूँगा तो 0 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये बाकी सब 0 रहेगी। ठीक है, तो फिर से भाई पी, अच्छा यहाँ पे ए लिखनी है, GPIO ए मोड के साथ और ऑपरेटर क्या करूँगा यार, 0x 0 1
01 शिफ्ट टू 10, ठीक है, सेट एज आउटपुट, ठीक है। अब जैसे भी यहाँ पे यार 01 आ जाता तो अब इसकी क्या होगी, इसकी जो आउटपुट मोड ऑन हो जाएगी, ठीक है, ये आउटपुट मोड में चली जाएगी। अब जो फाइनल स्टेट है, जो फाइनल चीज़ हमें जो करनी है इसे ऑन करने के लिए, वो ये है कि हमें जाकर होल्ड 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 डेटा रजिस्टर जो ODR है, हमें यहाँ पे जाके इसको जाके हमें 1 करना है, बाकी सब अब 0 रहे 1 रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको जाके हमें 1 करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से हम और ऑपरेटर करेंगे और यहाँ पे 1 सेट कर देंगे। 1 सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 के बाद 1 2 3 4 5 टाइम्स हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये फाइनल 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 स्टेप है जो कि है PGPIO ए स्टेट के साथ और ऑपरेटर के साथ, और ऑपरेटर इज इक्वल टू 0x01 जो कि 1 है, ठीक है। इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा टू 5 टाइम्स, सेट द स्टेट ऑफ द LED एज ऑन। तो ये है हमारा कोड टू टर्न ऑन एन LED। कितना लाइन्स ऑफ कोड हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, सिर्फ 8 9 10 11 12 लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है। 12 लाइन्स ऑफ कोड है और इतना बड़ा वीडियो है। क्यों है वो आपने समझ लिया है, क्योंकि यार बहुत तामझाम है ना। तो अब हमने ये सब कुछ, अब सब कुछ तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब सब कुछ करने के बाद अभी आप कैसे पता करेंगे यार ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऑफ कोर्स रन करके, पर रन करने के बाद अगर नहीं चला तो मैं कैसे डिबग करूँगा इसे, वो भी मैं बताऊँगा अभी। तो वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ है, मैंने इसको लिख लिया तो मैं इसे सेव करूँगा, ठीक है। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसे बिल्ड करूँगा। बिल्ड हो गया, 0 एरर है, 0 वार्निंग है, चलो एरर तो नहीं है, ये तो काफ़ी मतलब अच्छा है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इसे डीबग करूँगा, ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड राइट क्लिक करके डीबग एज टू HTML एप्लीकेशन में डीबग एज, क्योंकि ये मेरे यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है। चलो यहाँ पे ये सब आने वाली है, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, मैं ओके मार दूंगा। पर्सपेक्टिव, या रिमेंबर माई स्विच, पर्सपेक्टिव स्विच होगा। अब देखना, अब यहाँ पर मेरी सारी रजिस्टर, सारी वेरिएबल्स आ रही है। अब ये डीबग मोड है, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप इसे डीबग कर पाऊंगा, है ना। अभी एक चीज़ है ना जो मेरे को चाहिए मेरे सारे रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को देखने के लिए, वो है, ये डीबग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्यू SFR, ठीक है, SFR, ये SFR जो है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं क्या यहाँ रहने दूँ या मैं नीचे ले आऊँ, नीचे ले आता हूँ। अब देखना क्या होता है। अब ये इस लाइन बाय लाइन मैं इसे ऑपरेट करूँगा। सबसे पहला चीज़ क्या है, यहाँ पर मैं सारे जो भी हमारे एड्रेसेस है उसे मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ 3 एड्रेस को मैं स्टोर कर लिया। अभी 3 एड्रेस को मैंने स्टोर कर लिया। अब हम पहला ऑपरेशन करने वाले, क्या ऑपरेशन करने वाले हैं हम, RCC को हम ऑन करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम RCC रजिस्टर को हम जाके देख सकते हैं। RCC रजिस्टर हमारी कौन सी थी, RCC ही थी ना भाई, ये RCC रजिस्टर, ठीक है। जैसे मैं RCC को क्लिक करूँगा तो आप देख पाओगे कि ये सब है। तो हमें यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे AHB1 ENR था, AHB1 ENR, इसकी वैल्यू क्या है अभी है, अभी इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू अभी 0 है। लेकिन जैसे मैं इस लाइन को एक्सिक्यूट करूँगा इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी, 0x01 होनी चाहिए, राइट। क्या वो होगी या नहीं होगी, ये करने का पता चलेगा। अगर ये हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो हमारे कोड में बग है। आ आ, 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 कोड में बग है मेरा भाई। कोड में बग है, ऑन ही नहीं हुई RCC। AHB1, क्या मैंने बेस एड्रेस गलत दिया,
क्या मैंने बेस एड्रेस गलत दिया? RCC AHP1 ENR सही लिखा ना, सही किया ना भाई? एक सेकेंड, ये चीज़ यार बड़ा प्रैक्टिकल है, मतलब होता रहता है। सो यहाँ पर जो हमारे को क्या करना है, यहाँ पर जो AHP1 की क्लॉक है उसे इनेबल करनी है ना। AHP1 की क्लॉक हमारी यहाँ पे ऑफसेट 30 है, यहाँ पे मैंने ऑफसेट 30 दे के रखा है, 3800402 दे के रखा है। और इसकी GPIO A वाली जो है, GPIO AEN जो है हमारी, इसको हमें 1 करना है। ये 1 नहीं हुआ, ये 1 नहीं हुआ, इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ गलती है। अब क्या गलती है भाई, ये निकालना पड़ेगा हमें। RCC की बेस एड्रेस क्या है? 40023800, 40023800। इसमें मैंने ऑफसेट को ऐड किया है ना, मैंने ऑफसेट को यहाँ पे ऐड किया है क्लॉक इनेबल करने के लिए। AHP1 ये क्लॉक इनेबल करने के लिए मैं 30 ऑफसेट दिया हूँ, 30 ऑफसेट यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू तो यहाँ 30 है, पर यहाँ पे जो वैल्यू है ये ये C0 है, तो मतलब मैं इस तरह से ऐड नहीं कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, मैं इस तरीके से यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, मैं डायरेक्ट इसमें ऐड कर देता हूँ। तो इसको अगर +30 करूँगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगी। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। क्या ये काम कर रही है? मैं यहाँ पे जाकर टर्मिनेट एंड रीलॉन्च करूँगा। तो इस तरह से डिबग किया जाता है कोड को एम्बेडेड सिस्टम्स में। ये भी जानना ज़रूरी है बस। चलो मैं देखता हूँ, तो हाँ अब ये 30 सेट हुई है। हाँ, तो मैं इस तरह से नहीं लिखता, मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। मैं फिर से इसे बंद करता हूँ। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट जाके 14 लिख दूँगा। इस तरीके से नहीं लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हाँ मैं फिर से ये डिबग करूँगा, डिबग एज एसटीएम। ठीक है, मैं फिर से चला रहा हूँ, ये चला GPIO मोड, अभी 30 हो गई। फिर से SFR खोलता हूँ। ठीक है, अभी AHP1 ENR ये चेंज होनी चाहिए टू 01। तो ये 01 में सेट हो गई है। ठीक है, अब देख पाए GPIO AEN या 01 में सेट हो गई है, तो मतलब अब ये लाइन परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, GPIO मोड, ये वाला जो मोड है जो कि नीचे आएगी या ऊपर आएगी नहीं मालूम, ऊपर आएगी नीचे, हाँ GPIO A, यहाँ पे जो मोड रजिस्टर है इसको सबसे पहले हमें 00 करना है। तो वो क्या 00 होगी? हाँ अनचेंज्ड, मतलब ठीक है अनचेंज्ड है, तो मतलब ठीक है। अब हमें क्या करना है, मॉडर में जाके मॉडर 5 जो हमारा है उसे हमें 01 करना है ना, मॉडर 5 को 01 करना, तो यहाँ पे कहीं 01 होगी। अगर मैं नेक्स्ट लाइन अगर सही से चल रन करता है तो ओके, यहाँ पे 01 हो गई, मॉडर 5 01 हो गई। ठीक है, मॉडर 5 में आप 01 देख पा रहे हो, 1 मतलब 01 ही हुआ ना, तो मॉडर 5 01 होगी, जो कि सही है। अब लास्ट लाइन है हमारी GPIO की जो स्टेट है उसे हमें 1 करना है। ठीक है, तो GPIO की जो स्टेट है ये मॉडर हो गई। अब हमें ODR चेक करना है। ODR में जो हमारी 5 है इसे 1 होनी चाहिए, अगर ये 1 होती है तो LED ऑन होगी, नहीं होती है तो LED ऑफ होगी। यहाँ मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ और ये वैल्यू 1 हो गई। जैसे ये वैल्यू 1 होती है हमारी LED, अरे यार, हाँ जैसे ये ऑन होती है हमारी ये जो LED है ग्रीन वाली, अरे कैसे दिखाऊं, जो ग्रीन LED है ये ऑन हो जाती है ना। और अगर मेरा मतलब यहाँ पे इतना अच्छा है ना कि मैं तो ग्रीन LED ये बेसिकली ऑन हो जाती है। बाकी छोड़ो यार। हाँ, सो यही वीडियो है, यही है कि एक STM32F में एक पागल के जैसा
एलईडी कैसे ऑन करते हैं 1 घंटा में। मतलब ठीक है यार, 1 घंटा लगा कोई नहीं, पर आप ये सीख लिए हो ना कि मतलब डेटा शीट कैसे पढ़ते हैं, रेफरेंस पैनल कैसे पढ़ते हैं, रेफरेंस पैनल को रेफर करते हुए किस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं। बेसिकली यही है भाई, यही है, यही है ज़िंदगी। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, या नहीं पसंद आया होगा, मोस्टली नहीं पसंद आया होगा। इतना बड़ा वीडियो कौन देखता है? लेकिन हाँ, अगर आपको सच में जानना है, सच में अगर सीखना है STM32F या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर बेयर मेटल प्रोग्रामिंग करके मैं कैसे प्रोग्राम कर सकता हूँ, तो ऑफकोर्स ये वीडियो आपके लिए ही है। सो वीडियो को देखने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप कुछ सीख पाए होंगे इस वीडियो के दौरान। तो चलिए भाई, आज के लिए रवाना होते। बाय। वीडियो पसंद आया तो वीडियो में लाइक कीजिएगा। अगर कोई और आपका सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।